कभी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बेहद नजदीकी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सीधा राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर चल रही अदालती सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, राहुल पूरी फौज लेकर सूरत गए थे। सिंधिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं वही बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। सिंधिया राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि पहले भी कई लोगों का सांसद पद उनसे छिना है, अगर राहुल की भी सांसदी चली गई तो इतना हंगामा क्यों है? कोई सांसद की संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं, पर यह क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, पूरी की पूरी बीजेपी यही आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कि भाई कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अपना कोई पुराना साथी जब उसी आरोप को दोहराता है। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। रवि, पहले आऊंगी मैं, उनको पहले सुनवा देते हैं। और राहुल गांधी कुछ कह रहे थे, इसीलिए हम फौरन उस खबर पर गए, लेकिन अब वो आगे बढ़ गए हैं। और राहुल गांधी के ऊपर जो मैं सवाल, रवि आपके पास आऊंगी, और मैं यही पूछ रही थी कि भाई अभी तक पूरी की पूरी बीजेपी यही कह रही थी कि कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब जब कोई अपना पुराना साथी, अपना कोई पुराना मित्र इस तरीके का आरोप मीडिया के सामने आकर लगाता है तो ये गंभीर हो जाता है, ज्यादा बड़ा हमला हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक गाना भी है कि दोस्त दोस्त ना रहा, तो दोस्त जब दुश्मन हो जाता है ना तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपकी अंदरूनी बातों को, आपकी चीज़ों को जानता है, आपकी कमजोरियों को जानता है, तो वो ज़्यादा हमलावर हो सकता है। और देखिए, सिंधिया साहब गिना रहे हैं कि जो विशेषाधिकार राहुल गांधी चाहते हैं कहीं ना कहीं ये गलत है, और इसी बात की गिनती किना रहे हैं, क्योंकि वो साथ रहते थे। आप याद कीजिए पार्लियामेंट में जिस समय राहुल गांधी थे, जिसमें उन्होंने स्पीच दिया था और पीएम को के गले मिलकर आए गए थे, उस समय भी सिंधिया उनके बगल में बैठे थे, और जो आंख मारी थी राहुल गांधी ने इसी सिंधिया को मारी थी। तो ये दोस्ती किस कदर थी और आज वो दोस्ती किस कदर हो गई है। और दोनों चीज़ है कि देखिए, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पार्टी से निकलकर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो कांग्रेस से निकलने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि वो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये कांग्रेस की जितने आरोप हैं जो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में गए वही खारिज कर रहे हैं। वो राहुल गांधी पर आरोप लगाने की बात हो या प्रधानमंत्री को के बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप हो, लेकिन रवि यहाँ पर यह भी समझना होगा, जैसे नेता कहे, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा रवि कि दोनों ही दिल जले हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और चाहे गुलाम नबी आजाद हो, और इसीलिए यह हमला। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब दिया। उन्होंने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि जो हमारे नहीं हुए वो बीजेपी के क्या होंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने
पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए कोई व्यक्ति पार्टी बदल ले, नजरें बदल ले, वो हमें भाषण दे रहे हैं कि पॉलिटिकली रेलेवेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है। लड़ाई जेपीसी की है, लड़ाई अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग की है, लड़ाई आवाज बंद करने की जो साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ उसकी है। ये पूर्ण रूपेण लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी इस बात को नहीं समझेंगे, अभी नए नए भाजपा में गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार के एजेंट वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। बिहार में नीतीश ने बीजेपी की जड़ें मजबूत की। बीजेपी को मजबूत करने वाले हमें एजेंट कह रहे हैं, बीजेपी को बढ़ाने वाले एजेंट बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। बिहार में बीजेपी की जड़ें अगर किसी ने मजबूत की तो वो नीतीश कुमार ने की, बीजेपी को आगे किसी ने बढ़ाया तो वो नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, बीजेपी को आगे बढ़ाने वाले अब हमें एजेंट कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। उधर नीतीश कुमार ने जब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कौन है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। तो इसी को लेकर पलटवार असदुद्दीन ओवैसी का। सर ओवैसी कह रहे हैं कि ये दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है। कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वाजिब सवाल उठाए हैं। जुलूस के नाम पर हिंदुत्व की तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फसाद फैलाया और प्रशासन ने उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट है। अरे भाई, जिस आप ही ने 2002 जब गुजरात का दंगा हुआ, आप बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री थे, आप बीजेपी के साथ रहे, आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? Zee News.